पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो स्टमक में होती है और यह पाचन तंत्र का एक हिस्सा है और इंसुलिन और अन्य महत्वपूर्ण एंजाइम्स और हॉर्मोन्स का उत्पादन करती है। वो हॉर्मोन्स और एंजाइम्स जो फूड को तोड़ने में मदद करते हैं। पैनक्रियाज में एक एंडोक्राइन कार्य करती है क्योंकि यह रस को सीधे ब्लड में छोड़ने का काम करती है, और इसका एक एक्सोक्राइन कार्य है, यह रस को नलिकाओं में छोड़ता है। एंजाइम्स या पाचक रस अंगनाशय पैनक्रियाज द्वारा छोटी आंत में स्रावित होते हैं, वहां ये पेट से छूटे हुए भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करती है और इसे ब्लड में डायरेक्ट छोड़ देती है, और यह बॉडी के ग्लूकोज या शर्करा को नियंत्रित कंट्रोल करता है। इंसुलिन नियंत्रण में समस्याएं मधुमेह का कारण बनती हैं। अगर इंसुलिन को कंट्रोल करने का जो पावर है, अगर वो पैनक्रियास का डाउन चला जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह डायबिटीज का कारण बनता है। और पैनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। पैनक्रियास से रिलेटेड डिजीज में कैंसर और डायबिटीज दोनों ही शामिल हैं। एक बैलेंस डाइट एक हेल्दी पैनक्रियास को बनाए रखने में हेल्प करता है, और पैनक्रियास 6 से 8 इंच लंबा एक ऐसा ऑर्गन है, यह पेट के स्थिर रूप से फैला हुआ है और सबसे बड़ा हिस्सा पेट के दाहिने तरफ, स्टमक के दाहिने तरफ होता है, जहां स्टमक छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। आंशिक रूप से यह पचने वाले भोजन फूड को पेट से छोटी आंत में जाता है और पैनक्रियास से स्त्राव के साथ मिलता है, जिसको पैनक्रिएटिक जूस कहा जाता है। और पैनक्रियास का एक हिस्सा स्प्लिन के बगल में पेट के बाईं ओर फैला हुआ होता है। एक डक पैनक्रियास की लंबाई की ओर चलती है। यह ग्लैंड्स के टिश्यू से कई छोटी शाखाओं से जुड़ी होती है, और इस वहीना का सिरा समान वहीने से जुड़ा होता है जो लीवर से आती है, जिसको बाइल डक्ट बोला जाता है, जो पित्त को ग्रहणी में पहुंचाती है, जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंचाती है। पैनक्रियास का लगभग 90% एक्सोक्राइन टिश्यू है। यह डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है और पैनक्रिएटिक एंजाइम्स पैदा करता है। एक हेल्दी पैनक्रियास दिन में लगभग 2.2 पिट अप्रोक्सीमेट 1 लीटर एंजाइम्स बनाता है, और बाकी का 5% में सैकड़ों हजारों एंडोक्राइन सेल शामिल होती हैं, जिसे लैंगरहेंस के आइलेट्स के रूप में जाना जाता है। यह अंगूर जैसी सेल्स होती हैं जो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं और पैनक्रियाज स्त्राव को नियंत्रित करती हैं और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती हैं। पैनक्रियाज के फंक्शंस: पैनक्रियाज हमारे द्वारा खाए जाने वाले फूड को पचाने के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करती है। बहिस्त्रावी ऊतक एक स्पष्ट पानीदार अक्षारीय अल्कलाइन रस का स्त्राव करते हैं, जिससे कई एंजाइम्स पैदा होते हैं। ये फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, जिन्हें आंतों द्वारा इंटेस्टाइन्स द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, एमाइलाइज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, लाइपेज फैट को तोड़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ते हैं। लैंगरहेंस के एंडोक्राइन भाग या आइलेट्स इंसुलिन द्वारा अन्य हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं।
ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि होने पर पैनक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन छोड़ती हैं और इंसुलिन ऊर्जा के रूप में उपयोग के लिए ब्लड से ग्लूकोज को मसल्स और टिश्यूज में ले जाता है। अगर स्ट्रेस शरीर को तनाव या व्यायाम के दौरान एनर्जी की आवश्यकता होती है तो लीवर को ग्लूकोज ऑब्जर्व करने में हेल्प करती हैं, जिससे ग्लाइकोजिन के रूप में जो स्टोर हो जाता है। जब ब्लड शुगर गिरता है तो पैनक्रियास की अल्फा सेल्स हार्मोन ग्लूकोगन छोड़ती हैं और ग्लूकागन लीवर में से ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब ग्लूकोज तब ब्लड में प्रवेश करता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बैलेंस हो जाता है। और पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है, पैनक्रियास की जो प्रॉब्लम्स है पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकती हैं। अगर पैनक्रियास प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट नहीं करता तो खाने को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं होता है, जिससे वजन कम हो जाता है और दस्त भी लग सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं। लैंगरहैंस के आइलेट्स ब्लड शुगर को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर बहुत कम इंसुलिन उत्पादन से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा और ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाएगा। अब पेनक्रियास की डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रियास की इमेज देखिए साहब, जहां से ये पेनक्रिएटिक डक्ट यहाँ से बाइल डक्ट के साथ जुड़ी और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से वहां से बाइल जूस आया, यहाँ से पेनक्रिएटिक जूस आया और ये गाल ब्लैडर के साथ ये बाइल डक्ट जुड़ा हुआ है, ये स्प्लीन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ से। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पेनक्रिएटाइटिस के बारे में। एक्यूट या क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस भी डायबिटीज का कारण बन सकते हैं। अगर पेनक्रियास से मुख्य वाहिनी को पित्त पथरी या ट्यूमर द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है, बाइल डक्ट को अवरुद्ध ब्लॉक कर दिया जाता है, तो स्वेलिंग भी हो सकती है। पेनक्रियाज में पेनक्रिएटिक अगर जूस जमा हो जाए तो जिससे पेनक्रियास को नुकसान हो सकता है और पेनक्रियास खुद को पचाना शुरू कर सकता है। पेनक्रिएटाइटिस गाल स्टोन, चोट लगने की वजह से, ज्यादा शराब पीने की वजह से, स्टेरॉइड और दवाओं के उपयोग की वजह से भी हो सकता है। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, इसे तत्काल चिकित्सा ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसके सिम्टम्स हैं पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, स्वेलिंग होना, उल्टी आना, बुखार होना, मसल पेन होना। फ्रेंड्स, इसमें ऊपरी पेट और पीठ में भी दर्द हो सकता है, वजन भी घट सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है, जॉइंटिस भी हो सकता है। पेनक्रियास आंतों में विरासत में मिली हुई बहुत सी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। जैसे किसी को काफी टाइम से इंटेस्टाइनल डिजीज हो तो उनको भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है और यह एक परमानेंट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, जिससे पेन, दस्त, मलन्यूट्रिशन और डायबिटीज। अब फ्रेंड, एक्यूट एंड क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस का ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पे है।
ये H2L1A3 C17 S5 C5G WEN1 और F1 ये D6 में देंगे अगर एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है, और अगर किसी को क्रोनिक है क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस में ये सारे फार्मूले को D30 में करेंगे और WEN1 और F1 को D6 में देंगे। और फ्रेंड्स लेफ्ट कंप्रेस अप्लाई करेंगे। दोनों ही कंडीशन में। इसके आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे पेनक्रिएटिक कैंसर के बारे में। इमेज में जैसे आप देख पा रहे होंगे, ट्यूमर इज लार्ज देन 4 सेंटीमीटर। ये पेनक्रियाज में एक ट्यूमर है। पेनक्रिएटिक कैंसर पेनक्रियाज में विकसित होता है फ्रेंड्स, लेकिन यह स्मोकिंग करने की वजह से या शराब पीने की वजह से भी हो सकता है। यह उन लोगों को हो सकता है जिसको क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस है, लीवर की प्रॉब्लम्स है, स्टमक इन्फेक्शंस हैं और डायबिटीज है। और इसके सिम्टम्स हैं पेट में दर्द, ट्यूमर नसों के खिलाफ धक्का करता है, एक्सप्रेशन करता है, ज्वाइंटिस, स्किन और आंखों पर पीलापन, यूरिन का काला आना, पित्त नली और लीवर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, उल्टी आना, वजन कम होना या पीला या ग्रे कलर का टॉयलेट आना और मल में अतिरिक्त चर्बी आना। कैंसर उन्नत अवस्था में न हो तब सफल उपचार आप कर सकते हैं। अगर उसकी 4 स्टेज चली गई फ्रेंड्स तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। वहां आप पेशेंट को पेन में रिलीफ दे सकते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। H2L1C1GEA2 S5C5 और C17 D200 में और F1 WEN1 D6 में 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर। ये पेशेंट को रैपिड डोज देना है। यहाँ पे सेकेंड स्टेज का